अस्सलाम वालेकुम बुक्स। एमए की कोडिंग ज़ोन में खुशामदीद। मैं हूं मुज़म्मिल अली खान और आज कोड विद पाइथन में हम पढ़ेंगे कि पाइथन में हमारे पास वेरिएबल्स क्या होते हैं और डेटा टाइप्स क्या होती हैं। तो इन डेटा टाइप्स को जो है वो आज हम शॉर्टली पढ़ेंगे और उसके बाद जो वीडियोज़ आएँगी वो हर एक डेटा टाइप के ऊपर होगी जिसमें हम डीप में जाके पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा जितना भी सोर्स कोड होता है वो गिटहब पे ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा होता है। तो अगर अभी तक आपने हमारे सोर्स कोड को एक्सेस नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगी, आप उस पे क्लिक करके हमारे सोर्स कोड को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है वो आज हमने हमारा लेक्चर 6 है और इसमें जो है वो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पाइथन में डेटा टाइप्स के बारे में। डेटा टाइप्स डॉट पी वाई जो है वो हमारे पास एक्सटेंशन है। मैं इसको साइड में कर लेता हूँ, मैं अपना कोड जो है वो थोड़ा जूम कर लेता हूँ और इसको व्यू करके बटरैप कर लेंगे। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, तभी हम जो है वो फास्ट पढ़ रहे हैं और उसके बाद जो है वो हम डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे पास जो पाइथन है वो एक डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मुराद क्या है कि हम जब अपना कोई कोड लिख रहे होते हैं, कोई वेरिएबल बना रहे होते हैं, तो उसमें हमें नहीं बताना पड़ता कि ये हमारे पास इसकी टाइप क्या है। मीन्स हमारे पास ये स्ट्रिंग है, इंटीजर है या फ्लोट है। ठीक है, तो वेरिएबल क्या होता है, पहले हम वेरिएबल के बारे में समझते हैं। तो अगर हमें कोई भी चीज़ के अपने मेमोरी में स्टोर करवानी है, फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं कि ए इज इक्वल टू जो है वो 10। तो अब वो 10 को हमने स्टोर तो करवा दिया, लेकिन वो किस नाम से, किस पॉइंटर से हमें सेव करवाना है, तो उसके लिए जो है वो हम वेरिएबल बनाते हैं और उस वेरिएबल का हम कोई भी नाम दे सकते हैं। अगर आप बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को देखा जाए तो हमें वहाँ पे टाइप भी देनी पड़ती है कि किस डेटा टाइप का है और उसके बाद हम जो है वो वेरिएबल बनाते हैं। लेकिन पाइथन जो है वो एक डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और बहुत ज़्यादा जो है वो ईजी है उसको यूज़ करना। तो यहाँ पर ये चीज़ भी, ये रिस्ट्रिक्शंस भी हटा दिए हैं कि पाइथन जो है, पाइथन का इंटरप्रेटर जो है वो खुद ही जो है वो चेक कर लेगा कि इसकी डेटा टाइप क्या है। अच्छा, अब ये बात तो हो गई वेरिएबल की, तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना देते हैं। फॉर एग्जांपल नेम इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ मुज़म्मिल अली खान। तो यहाँ पे जो है वो हमने ले लिया मुज़म्मिल अली खान और ये हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है। अच्छा, स्ट्रिंग क्या होते हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स से हम बहुत सारे कैरेक्टर्स को मिला दें और एक कोई एक सेंटेंस बन जाए, तो उसको जो है वो हम स्ट्रिंग कहते हैं। अच्छा, स्ट्रिंग को लिखने का तरीका क्या है कि हम हमेशा जो है वो उसको कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखते हैं। ये बात का आपको खास ख्याल रखना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने कहा मुज़म्मिल अली खान जो कि एक जुमला है, एक सेंटेंस है, एक नेम है, इसको सेव कर दो मेमोरी में तुम किस नाम से, नेम के नाम से। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे सिर्फ प्रिंट करवाना है इसको और नेम को करवाना है। किसी भी वेरिएबल को हम कोई भी प्रिंट करवा रहे होते हैं तो हम कोटेशन मार्क्स नहीं लिखते। ये बात जो है वो हमने पहले पढ़ी हुई है, जब हमने इनपुट आउटपुट के बारे में पढ़ा था। हम इसको रन करवाते हैं तो हमारे पास टर्मिनल में क्या आ जाता है, मुज़म्मिल अली खान लिखा हुआ आ जाता है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सिंपल सा मैं जो है टर्मिनल ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा और उसके बाद क्या होगा, नेम मुज़म्मिल अली खान लिखा हुआ आ गया। ये हमने पढ़ लिया वेरिएबल्स क्या होते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि अगर हमें डेटा टाइप मालूम करनी हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट करके टाइप करेंगे, जो कि हमने पिछली वीडियोज़ में भी देखा था। तो हमारे पास इसकी डेटा टाइप भी आ जाएगी। अब बात आती है कि डेटा टाइप्स कितनी तरीके की हैं और कौन-कौन सी हैं। अच्छा, तो यहाँ पर जो है वो हमने किसके बारे में पढ़ लिया, वेरिएबल्स के बारे में। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेरिएबल्स और यहाँ पे मैं जो है इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और मैं अपने इस पूरे कोड को भी कमेंट आउट कर देता हूँ और इसके बाद जो है वो हम डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग की हेडिंग तो हमने डाल दी है, लेकिन स्ट्रिंग के बारे में हमने तो पहले पढ़ लिया है। तो मैं सिंपली इसको क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे जो है वो लिख देता हूँ और ये हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग की टाइप हो गई है। तो आपको पता चल गया कि स्ट्रिंग टाइप होती है। एक होती है हमारे पास नंबर की। अच्छा, नंबर के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर और यहाँ पे हमारे पास ये सारी डेटा टाइप्स की बात हो रही है अब, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर है वो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूँ कि हमारे पास जो एज है वो इज इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पे लिख दूँ कुछ भी 90। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक हमारे पास नंबर है जो कि है 90, उसको हमने किसमें असाइन कर दिया, एज के अंदर। वो एक वेरिएबल है, तो उसके अंदर जब हमने असाइन कर दिया तो यहाँ पे इसकी जो डेटा टाइप होगी वो क्या होगी, वो हमारे पास होगी एक नंबर। ठीक है, तो अगर हम इसकी डेटा टाइप भी चेक करना चाहें तो वो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे करेंगे प्रिंट एज करेंगे और प्रिंट जो है वो इसकी टाइप भी कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, तो यहाँ पे हमारे पास टर्मिनल में आ रहा है कि हमारे पास 90 है और इसकी जो क्लास मीन्स इसकी टाइप है वो है हमारे पास इंट। अच्छा, अब जो है वो हम आगे बढ़ते हैं और नंबर के बाद जो है इंटीजर और नंबर जो है वो एक ही बात है। तो यहाँ पे हम जो है वो इसको कमेंट आउट कर देते हैं। जब कमेंट आउट करने के बाद जो है वो अब हम आते हैं किस पे, फ्लोट पे। अच्छा, फ्लोट डेटा टाइप क्या होती है कि हमारे पास कोई भी डेसिमल नंबर होते हैं, पॉइंट के साथ होते हैं, तो उसको जो है वो हम फ्लोट कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्लोट, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट। अच्छा, इसके बाद जो है यहाँ पे सबसे अच्छी जो एग्जांपल है वो हमारे पास होगी हाइट की। तो मैं यहाँ पे हाइट कर देता हूँ कि लाइक 5.2 5.3 जो है वो हमारे पास फिट है। ठीक है, तो हम 5.3 रखते हैं तो हमारे पास ये पॉइंट में वैल्यू आ गई, इट्स मीन कि ये फ्लोट वैल्यू है।
अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको प्रिंट करूँगा और प्रिंट करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसकी डेटा टाइप मालूम करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो इसकी डेटा टाइप आएगी वो आएगी फ्लोट आएगी, जो कि हमने पीछे भी करा था। तो इसमें कोई लाइक इतनी ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है। लेकिन इसके बाद वाली जो डेटा टाइप्स है उसके बारे में थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं। हमने पढ़ लिया इंट हो गई, स्ट्रिंग हो गई और फ्लोट हो गई है। अच्छा, अब आती है हमारे पास बूलियन। अच्छा, बूलियन क्या होती है हमारे पास? बूलियन में हमारे पास सिर्फ़ 2 वैल्यूज़ होती हैं। कौन-कौन सी हमारे पास होती है? या तो ट्रू या तो होती है फ़ॉल्स। बट लेकिन यहाँ पे आपको क्या ख़्याल रखना है कि हमारे पास जो ट्रू और फ़ॉल्स होंगे, उनमें जो हमारे पास पहला ट्रू का टी होगा, वो कैपिटल होना चाहिए। स्मॉल होगा तो वो उसको ट्रू काउंट नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं इसी को जो है वो लिख लेता इज़ स्टूडेंट इज़ इक्वल्स टू डू, और मैं जो है इसको प्रिंट करवा देता हूँ। और जो है मैं क्या करूँगा, इसको इसकी टाइप भी मालूम कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है आ गया ट्रू, और उसकी जो टाइप है वो आ गई हमारे पास बूलियन। अच्छा, मैं अगर इसको जो है वो स्मॉल टी कर दूँ, तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये एक एरर थ्रो करेगा, ठीक है? तो आपको ये याद रखना है कि हमारे पास जब भी आपने बूलियन को यूज़ करना है तो कैपिटल टी जो है वो यूज़ करना है। अच्छा, इसकी दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, वो होती है हमारे पास फॉल्स। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं इस लाइन को जो है वो सबसे पहले कमेंट आउट कर देता हूँ। और यहाँ पे जो है मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, तो यहाँ पे जो है वो मैं इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया, और उसके बाद जो है वो मैं क्या लिखता हूँ, इज़ स्टूडेंट दोबारा लिखूँगा, लेकिन मैं यहाँ पे लिख दूँगा फॉल्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास इसकी 2 वैल्यूज़ थी और दोनों को जो है वो हमने यूज़ कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास आ गया है फॉल्स और बूलियन। सही है, तो ये एक डेटा टाइप होती है। तो ये भी हमने पढ़ लिया है, और इसको जो है वो मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो आप ये सारा सोर्स कोड जो है वो उठा सकते हैं ईज़िली जो है गिटहब से। अब जो है हमने बूलियन भी पढ़ लिया, अब आती है हमारे पास लिस्ट। अच्छा, लिस्ट में क्या होता है, अगर आपने कहीं किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे पढ़ा हो तो वो बिल्कुल सिमिलर है उससे। अच्छा, यहाँ पे एक बात का ख़्याल रखना है कि हमने यहाँ पे लिस्ट पढ़ना है, यहाँ पे मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया है। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, सबमिट आउट करने के बाद लिस्ट बनाऊँगा। अच्छा, लिस्ट में क्या होता है कि सबसे पहले हम वेरिएबल बनाएँगे, जो कि हम पीछे से करते हुए आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल लिख देता हूँ, लिस्ट के नाम से जो है मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। अच्छा, लिस्ट के लिखने के बाद जो है वो हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स बनाते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स बनाने के बाद जो है वो हम इसके अंदर बहुत सारी अलग-अलग डेटा टाइप्स को भी इसके अंदर लिख सकते हैं। इसका ये फ़ायदा है कि हम इसमें अलग-अलग डेटा टाइप्स को भी स्टोर करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे जो है वो अपना नाम लिख देता हूँ, जो कि एक हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है? उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं कॉमा लगाऊँगा, कॉमा के बाद मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 लिखो। फिर मैं क्या कह रहा हूँ, 20.9 लिख दो। ये क्या है, सारी अलग-अलग हैं। उसके बाद मैंने कहा ट्रू लिख दो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो कि अलग-अलग डेटा टाइप की है, लेकिन हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। अब मैं अगर इसको प्रिंट करवाऊँगा और इसकी डेटा टाइप प्रिंट करवाऊँगा, तो हमारे पास जो डेटा टाइप आएगी वो आएगी लिस्ट। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इसको प्रिंट करवाया तो मुज़म्मिल 1 20.9 ट्रू, ये सब कुछ आ गया, और इसकी जो क्लास आई है वो आई है हमारे पास लिस्ट की। अच्छा, इसमें जो है वो मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये जो है वो थोड़ा लेंथी टॉपिक है लिस्ट का, और भी जो आगे डेटा टाइप्स आएँगी तो उनको जो है वो हम सेपरेटली भी जो है वो एक वीडियोज़ में जो है वो कवर करेंगे। अब लिस्ट के बाद जो है वो हम आते हैं टपल पे। अच्छा, टपल जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, मैं पहले तो इसको कमेंट आउट कर दूँ, तो टपल हमारे पास क्या होता है, टपल सेम टू सेम ऐसे ही होता है जैसे हमारे पास लिस्ट थी, लेकिन उसमें जो है वो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स की जगह जो है वो पैरेंथेसिस को यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल वही चीज़ करूँगा जो हमने ऊपर लिखी थी, और उसके बाद जो है मैं इसको प्रिंट करवा के भी आपको दिखाऊँगा, और इसकी जो डेटा टाइप होगी वो भी सेम आएगी, मतलब टपल आएगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे हमने जो भी प्रिंट करवाया था, हमने जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स की जगह सिर्फ़ सिंपल जो है वो पैरेंथेसिस कर दिया है, और यहाँ पे जो है वो टपल आ गई क्लास टाइप। अच्छा, इनको वही मैं बोल रहा हूँ कि अभी शायद आपको लगे कि शायद ये सेम है, तो इनको जो है वो हम डिटेल में इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियोज़ जो होंगी वो इनके ऊपर सेपरेटली वीडियोज़ होंगी, जब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी जो है वो आपको सिर्फ़ इतना पता होना चाहिए कि हमारे पास ऐसी-ऐसी डेटा टाइप्स होती हैं। इसके बाद इसी से रिलेटेड ही है, मतलब बिल्कुल जो सेम काम ऊपर हो रहा है वो काम यहाँ पे भी होगा। वो क्या है, यहाँ पे हम डेटा टाइप पढ़ेंगे सेट की। अच्छा, ये सेट डेटा टाइप क्या करती है कि हमारे पास क्या होगा, मैं इसको जो है वो कमेंट आउट कर देता हूँ। इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया, और सेट हमारे पास क्या करता है, सेट बोलता है कि भाई तुमने जो है वो कोई वेरिएबल बनाना है, तो यहाँ पे हमने सेट के नाम से वेरिएबल बना दिया, और वही काम करने जो तुमने ऊपर किया है, बस कर्ली ब्रेसेस आ जाना है। ठीक है? तो हमारे पास ये कर्ली ब्रेसेस आ गए, और उसके बाद जो है वो हमने प्रिंट करवाना है और इसकी टाइप मालूम कर लेनी है। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा कि इन तीनों में तीनों चीज़ें तो सेम हो रही हैं, इसमें फ़र्क क्या है? एक बात का ख़ास ख़्याल रखना है कि हमारे पास जो सेट होता है, अगर हम उसको कोई डबल वैल्यू, सेम वैल्यू दे दें, तो वो उसको काउंट नहीं करेगा और वो इसको इग्नोर कर देगा। वो एक ही बार उसको काउंट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे जो है वो दोबारा 1 दे दूँ और मैं इसको रन करवाऊँ, तो आप देखिएगा कि हमारे पास जो 1 है वो एक ही बार शो हो रहा है, जबकि हमने यहाँ पे 2 बार लिखा है। अच्छा, मैं यहाँ पे जो है वो इसको, बल्कि यहाँ पे मैं 1 लिख ही देता हूँ ताकि आप सोर्स कोड लें तो आपको जो है वो डिफ़रेंस जो है वो पता हो।
यहाँ पे आपने पढ़ लिया, मैं सेट को जो है वो क्या करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ कमेंट आउट और मैं जो है लिस्ट और टपल को जो है वो ये करके दिखाता हूँ। तो मैंने इसको भी अनकमेंट किया और मैंने यहाँ पे दोबारा जो मैंने जो है सेट में काम किया था वो मैं यहाँ पे करता हूँ कि मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। तो यहाँ पे मैं इसको अगर रन करूँगा तो ये हमारे पास क्या करेगा, 1 शो करवाएगा। कौन? लिस्ट। तो ये हमारे पास जो है वो एक फ़ायदा होता है लिस्ट का और इसके बहुत सारे अलग-अलग डिफरेंसेस हैं जो कि हम जो है वो आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे जब हम डीप में पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पे जो है वो हमने सेट के बारे में पढ़ लिया। अच्छा, अब जो बात आती है वो आती है डिक्शनरी की। डिक्शनरी क्या होती है? अगर आपने कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी पढ़ी होगी तो उसमें जो है वो ऑब्जेक्ट नाम से जो है वो डेटा टाइप होती है। तो यहाँ पे जो है वो हम डिक्शनरी पढ़ते हैं, तो डिक्शनरी क्या होता है कि हमारे पास 2 चीज़ें होती है डिक्शनरी के अंदर। उसमें होती है हमारे पास एक की होगी और दूसरी होगी हमारे पास वैल्यू। ठीक है? हो भी सकता है आपने पढ़ी भी हो और आपको जो है वो याद ना हो, तो वो एक बार हम इसको देख लेते हैं डिक्शनरी को। तो हम यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल बना लेते हैं, तो यहाँ पे जो है वो मैं एक बना देता हूँ डिक के नेम से और उसके बाद जो है वो हम क्या करेंगे, इज़ इक्वल्स टू साइन लगा के हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस लगाएँगे। कर्ली ब्रेसेस लगाने के बाद हम इसके अंदर जो है वो ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखने का तरीका क्या होता है कि हमारे पास की होती है और एक वैल्यू होती है। तो हमने जो है वो सबसे पहले नेम लिखना है, तो यहाँ पे हमने जो है वो एक स्ट्रिंग है, तो हमने एक कोटेशन मार्क लगा दिया। और उसके बाद क्या करना है, हमने यहाँ पे लिखना है कॉलन। तो यहाँ पे कॉलन क्या करेगा, कॉलन ये बताएगा कि हमारे पास जो कॉलन से पहले है वो हमारे पास एक की है और कॉलन के बाद वाली जो है वो हमारे पास एक वैल्यू है। तो यहाँ पे जो है वो मैं लिख देता हूँ मुज़म्मिल और मुज़म्मिल अली खान, यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या होगा, एक की है और एक वैल्यू है। तो अगर हमें कोई की चाहिए हो या फिर वैल्यू चाहिए हो या हमें दोनों चाहिए तो हम इसको ईज़िली जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हमने स्ट्रिंग में किया, हम इसको इसी तरीके से जो है वो किसमें कर सकते हैं, नंबर वगैरह में भी कर सकते हैं। अलग-अलग डेटा टाइप्स हम इसके अंदर पुट कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको जो है वो प्रिंट करवा लेता हूँ और मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट करवा लिया और इसकी डेटा टाइप भी मालूम करवा दी। अब मैं इसको रन करूँगा तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे इसने हमें सारी चीज़ें दे दी, नेम मुज़म्मिल अली खान और एज जो है इसने दे दी हमें 20 और इसकी क्लास दे दी इसने डिक्ट, मीन्स जो है वो हमारे पास डिक्शनरी है। तो इस तरीके से जो है वो डिक्शनरी को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हम अलग-अलग डेटा टाइप्स यूज़ कर सकते हैं। बस यहाँ पे ये ख़्याल रखना है कि आपने जो की हमारी जो है, मीन्स हमारे पास जो कॉलन से पहले वाला है वो सेम नहीं होना चाहिए। वरना क्या होगा, वो ओवरराइड कर देगा। ठीक है? मैं एक बार करके भी आपको दिखा देता हूँ कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा नेम और नेम के बाद मैं जो है यहाँ पे नेम चेंज करके जो है वो कुछ और लिख देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साकिब। तो क्या होगा, जब मैं इसको रन करूँगा तो हमारे पास ये जो नेम है वो साकिब कर देगा, मीन्स ओवरराइड कर देगा। तो कोशिश करेगा कि इसको जो है वो सेम ना रखे की को और इसकी भी ये भी जो है वो एक थोड़ा लेंथी टॉपिक है। इसको भी जब हम सेपरेट वीडियो देखेंगे तो उसमें जो है वो इसको कवर करेंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सारी डेटा टाइप्स हमने पढ़ ली है, वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, सारा सोर्स कोड आपको गिटहब से मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। अल्लाह हाफ़िज़।